हरे राम, वाहेगुरु, हरे कृष्णा। आई ऑफन शेयर कि ये जो शब्द हैं हरे कृष्णा, वाहेगुरु, अल्लाह अकबर, they are wow words. They are wow because you don't understand really what you're speaking. Neither do you know Guru, nor do you know Krishna, nor do you know Allah. But there is something unknowable by remembering whom you get some bit of semblance, glimpses, झलक सी मिलती है, थोड़ा आराम मिलता है, थोड़ा शांति मिलती है, थोड़ा ग्लिम्पसेस, ड्रॉप्स। जो कुछ भी हम करते हैं, सांस लेने से लेके, सोचने से लेके, बोलने से लेके, जो भी प्रोफेशन करते हैं, whatever we keep doing whole day and night, relationships, family, everything, it is all means of living. जीने के लिए वो नेसेसरी। जो भी सब्जेक्ट आपने पढ़े हैं, चाहे वो हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, जो भी स्किल्स सीखी हैं, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो कुकिंग हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, मेडिसिन, डॉक्टरी हो, दे आर ऑल मीन्स ऑफ लिविंग। इनके बिना हम जी नहीं सकते। जीना संभव ही नहीं है। खाना खाना पड़ेगा ना जीने के लिए। तो खाना खाने के लिए कुछ ना कुछ तो सीखना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड अपरा विद्या। अपरा विद्या। द नॉलेज ऑफ दिस वर्ल्ड, द नॉलेज ऑफ हाउ टू लिव, हाउ टू बी एबल टू ब्रीथ। सांस भी कैसे लोगे अगर कोई ऐसी जगहें हैं, जैसे सडनली इफ आई ड्रॉप यू इन लेह लद्दाख, यू विल नॉट बी एबल टू ब्रीथ, the oxygen is so less, the atmospheric pressure is so different, you'll not be able to breathe. But if you get used to it, if you go by and by, the people say if you want to go to Leh Ladakh, go by car. Don't get dropped there suddenly. So, well, whatever you do is to be able to live. Now, the question comes, why live? Well, simple answer is to be able to experience the taste of living. मजा भी तो आए ना जीने का। अदरवाइज क्यों जीना है? सो अ ब्राह्मण और अ फिलोसोफर और अ स्पिरिचुअलिस्ट और अ मेडिटेटिव मैन वांट्स टू नो मैं जी क्यों रहा हूं। क्यों जी रहे हैं? क्योंकि नीरस है, मजा तो नहीं आ रहा। बच्चों को मजा आ जाता है खेल वेल के, मगर जब हम बड़े हो जाते हैं तो अक्सर दिस क्वेश्चन कम्स कि कोई मजा नहीं आ रहा। वॉट एवर बी द रीजन, बट मजा आना बंद हो जाता है। आई डोंट नो व्हाई, आई कांट एक्सप्लेन इट, बट इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ एवरीवन। एंड नो स्पिरिचुअलिस्ट और फिलोसोफर शुड टेल यू कि मजा करना बंद कर दो। जिस चीज पे मजा आ रहा है करते रहो ना, फिर कैरी ऑन। ये मेडिटेशन, ये स्पिरिचुअलिटी की जरूरत नहीं है सबको। सबको जरूरत नहीं है। मगर अगर आपके अंदर भी क्वेश्चन आ रहा है कि ठीक है, स्विट्जरलैंड भी जाते हैं, श्रीनगर भी जाते हैं, इधर उधर घूमते भी रहते हैं, लोगों को मिलते भी हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, मगर मज़ा तो नहीं आ रहा। थोड़ा थोड़ा ठीक है, आता है, कहीं जाते हैं,
थक जाते हैं बहुत, फिर घर आके कहते हैं शांति मिली थोड़ी। लोगों को मिलते हैं फिर थक जाते हैं, थोड़ी देर अकेला भी होना चाहिए। चल रहा है काम तो चलाते रहिए, मगर अगर बार बार मन में आए कि आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस दैट काम, दैट क्वाइट, दैट एक्सपीरियंस ऑफ हैप्पीनेस विद इन मी, जो किसी किसी संत महात्मा में आपको दिख जाती है कि ऑलवेज कंफर्टेबल, ऑलवेज एट ईज, नो डिस ईज। हम तो डिजीजेस में ही घिरे हुए हैं सारा दिन, सारा दिन डिजीजेस। पहले तो वैसे जिंदगी बहुत सता रही है, अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, फिर डिजीजेस, बहुत सारी डिजीजेस। ब्लड प्रेशर इज अ डिजीज दीज डेज, पहले पता ही नहीं था किसी को कि ब्लड प्रेशर मेजर कैसे करते हैं और ज़्यादा क्या होता है और कम क्या होता है। Nobody knew it 100 years back. अभी now blood pressure measuring is become a disease. You know, you to measure your blood pressure कि 120 हुआ कि 130 हुआ, एंड देन यू स्टार्ट सेइंग मेरा लो हो गया, जिसका किसी का ज़्यादा हो जाता है किसी का लो भी हो जाता है। हम बार बार बताते भी रह जाते हैं कि लो ब्लड प्रेशर कोई बीमारी नहीं है, बट फिर भी समझ तो नहीं आता किसी को। किसी को लो ब्लड प्रेशर है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर, किसी का वेट ज़्यादा हो गया है, मतलब किसने बता दिया किसी ने कि तुम्हारा वेट 60 होना चाहिए, अभी 70 हो गया, वो बीमारी हो गई है, डिस ईज हो गया। देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु कैन ऑलवेज बी एट ईज। मैं ठीक है, आई एम ओके, आई एम फाइन, वेरी एक्सट्रीमली रेयर, एंड दैट पर्सन इज एक्चुअली अ योगी हु इज ऑलवेज एट ईज। ये श्लोक लोग तो बने हुए हैं, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीन, ये ऐसी बड़ी बड़ी संस्कृत हैं, इसकी याद करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली उसकी बात बनी हुई है, ठीक है। योग रतो मतलब वो योग वो करके ऐसे बैठा हुआ है तब भी बात बनी हुई है, काम वाम कर रहा है तब भी बात बनी हुई है, लोगों के साथ बैठा हुआ है तब भी बात बनी हुई है, अकेला बैठा हुआ है तब भी बनी हुई है। सो ये श्लोक की कोई जरूरत नहीं है, बेसिकली इट्स सिंपल के ही इज ऑलवेज एट ईज, ऑलवेज एट ईज। बच्चों के साथ भी है तो ठीक है, परिवार के साथ है तब भी ठीक है, अकेला है तब भी ठीक है। सो दिस इज अ सिचुएशन, मतलब रस आ रहा है उसको जिंदगी जीने का। सो जिंदगी क्यों जी जा रही है, दैट्स अ क्वेश्चन विच इज मच मोर सिंपलर देन अ सन्यासी योगी, लाइक you know Maharishi, various names are there. Well, they would tell you, आप जानने की कोशिश करो कि आप कौन हो। मुश्किल सा क्वेश्चन है, क्या जरूरत है, मैं पता तो है मैं कौन। So who am I? These are philosophical questions. What is God? आप कहेंगे मेरे को कोई जरूरत नहीं है, आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती। कोई सोचने वाला आदमी कहेगा कि यार आत्मा को जन्म ना लेने दो, मरने दो, मैं तो मर रहा हूं ना, मेरी तो बात नहीं बन रही है। आत्मा जन्म नहीं भी लेती तो ना ले, वट इज दिस नॉलेज गिविंग मी। एक ओंकार ही सतनाम है, चलो होगा, हाउ डज इट हेल्प मी इन एनी विच वे, isn't it? A thinker will say, how does it help me? एक ओंकार अगर सतनाम है भी तो। एक सिंपल सा कॉमन सेंस क्वेश्चन है कि मुझे मजा क्यों नहीं आ रहा जिंदगी का, वो तो शायद सबके अंदर आता है। तो द रीजन फॉर लिविंग इज कि मजा आना चाहिए, अदरवाइज फिर सांस लेने से फायदा क्या हुआ। ये क्वेश्चन का आंसर अगर ढूंढना शुरू कर दें हम, तो हमको मिल जाएगा कि मज़ा हर वक्त आना चाहिए। फिर वो आप किसी भी चीज़ में ले लो, विस्की पीनी है तो चलो पी लो, मगर उससे भी जो पी के देख लेगा ना उसको पता चल जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसे ही नहीं कहते हैं कि बुरी चीज़ है, लिवर भी फेल हो जाएगा, किडनी भी फेल हो जाएगी, सब कुछ फेल हो जाएगा। ये ड्रग्स खा के देख लो,
जिसने खाई हुई है वो बता देगा आपको कि मत खाओ। बट वेल, बिजली को तारों में हाथ लगा के देख लो, लगते बड़ा मजा आएगा। लगा के देख लो, मजा आता है। मर जाओगे, सो मत करो। बट वेल, आपका दिल करता है रिबेलियस हो तो करके देख लो। सो जिसने ये सब कुछ किया हुआ है, वो कहता है कि इन चीजों में मजा नहीं आएगा, भोग में बात नहीं बनेगी, योग में बनेगी। अब योग होता क्या है? मतलब आप ही के अंदर सब कुछ मजा आना शुरू हो जाएगा। आपके अंदर एक सब कुछ हो रहा है, सब किछु कर में बाहर ना ही। अपने अंदर, जिसके अंदर एक रस दिखना शुरू हो जाए, मिलना शुरू हो जाए, बस बात बननी शुरू हो जाएगी। यू विल कीप गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दैट रियलिटी। वो एक ओंकार है। वो तो बाद में पता चलेगा, जब आपको एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाए, जब अंदर लाइट दिखनी शुरू हो जाएगी, तो फिर आप बोलोगे वो राम है, वो राम है, वो अल्लाह है, वो कृष्ण है। उसको समझा नहीं जा सकता। वो गुरु है, वो बिलावेट है। वो बाहर नहीं बैठा है, आप ही के अंदर बैठा है। रसो वै सहा। अभी ये संस्कृत का श्लोक है। रसो वै सहा। जिसको आप प्रेम करते हो ना, जिसको भी करते हो, मतलब अदर वर्ल्डली बीइंग को, एक, यहाँ तो चलो कर लो जिसको प्रेम करना चाहते हो, नो प्रॉब्लम। यू नो, यू कैन हैव एनी सिंगल बिलवेड और मैनी बिलवेड्स, दैट डजंट मैटर। बट अगर कोई अदर वर्ल्डली बीइंग आपको फैसिनेट करता है, तो वो रस स्वरूप है। ही इज ऑलवेज हैप्पी। तो वो हैप्पीनेस आप ही के अंदर छुपी हुई है। उसको एक्सपीरियंस होनी शुरू हो गई है, आपको भी हो जाएगी। सो there are two types of knowledge. One is aparavidya, worldly knowledge, and one is paravidya. Call it spiritual, call it otherworldly, call it unknowable, call it ununderstandable. कुछ भी शब्द बोल लो, call it esoteric, ये कोई शब्द बोल लो, मगर आपके अंदर एक कंपोजर, एक काम, एक पीस छुपा हुआ है। आम आदमी से कोई लोग तो, फ्यू परसेंटेज ऑफ पीपल, उनको गुड मॉर्निंग बोलो तो वो कहेंगे व्हाट इज गुड अबाउट मॉर्निंग। किसी को बोलो आप कैसे हो, कट रही हैं। ये क्यों कट रही है? दे आर ट्रूथफुल पीपल, यू नो। देयर सम लायर्स, थोड़े झूठे लोग हैं, थोड़ा स्माइल कर देंगे, बोलेंगे ठीक है, ऑल फाइन, ऑल वेल। उससे भी थोड़े और झूठे लोग हैं, वो बोलेंगे चढ़दी कला जी, हाँ सब कुछ ठीक है। मगर अकेले होंगे या आपके बहुत अच्छे मित्र बन जाएंगे, दोस्त होंगे, तो बताएंगे मैं ऊपर ऊपर से खुश दिखता हूँ, अंदर बहुत खालीपन है, बहुत आग लगी हुई है, मुश्किल से जिंदगी निकल रही है। सो दिस इज व्हाट इज वर्ल्डली लिविंग। क्योंकि पूछा ही नहीं अपने आप को कि मैं जी क्यों रहा हूँ। जीने के तरीके तो सीख लिए, सांस कैसे लेना चाहिए, खाना कैसे जुटाना चाहिए, कौन सा खाना चाहिए, कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए, कैसे काम करने चाहिए। देज आर ऑल वेज ऑफ लिविंग। जीना है ही, आफ्टर ऑल जीना तो पड़ेगा ही, पड़ेगा ही। अगर नहीं भी चाहते तब भी पड़ेगा, क्योंकि सांस रोकने की कोशिश कर ली है मैंने बहुत बार, नहीं रोका जाता, वो आ जाता है फिर। बड़ी बार कोशिश की कि रोक लूं, नहीं रुकता, बिकॉज यू कांट स्टॉप इट, यू नो। क्योंकि कई बार दिल किया कि क्या फायदा जीने का, नहीं जिया जाता। और इतनी हिम्मत तो होती नहीं है दैट यू कैन हैंग योर सेल्फ, यू नो। इट्स वेरी डिफिकल्ट। सो फिर चलो, अगर ये सब नहीं किया जाता तो फिर कुछ कोशिश की जाए कि मज़ा भी आए। ओ यस, योग से मज़ा आ जाता है। योग क्या होता है? अपने अंदर ही कुछ एक छुपी हुई चीज़ है, एक मिलन है, एक मिलन है अंदर, अंदर, बाहर नहीं। हाथ लगा लोगे किसी चीज़ को, छू लोगे तो वो भोग हो गया। अपने ही अंदर एक्सपीरियंस कर लोगे वो मिलन, तो वो योग हो गया।
अपने ही अंदर। और वो रियलिटी है। जिस चीज को हाथ लगा रहे हो वो रियलिटी नहीं है। अपने अंदर अगर एक्सपीरियंस कर पाओगे हैप्पीनेस, तो वो रियलिटी है, क्योंकि वो हमेशा रहेगी आपके साथ। जिस चीज को हाथ लगाओगे वो जो चीज हमेशा नहीं रहेगी, वो तो थोड़ी 1 मिनट के लिए मिलेगी, फिर छूट जाएगी। उसको इंटरव्यू बोलते हैं, इंटरव्यू। इंटर मीन्स टू पीपल being able to see each other. Interview. Interview can never last for more than a few minutes or a few hours, you know. Inner view is yoga. Inner view. आंख बंद करो। एक गुरुजी ने पूछा अपने बहुत प्यारे शिष्य से कि तुम, मैं सामने आता हूं, तुम आंखें बंद कर लेते हो। लुक एट दिस। तो उसने अपने दिल से जवाब दिया, जो चाहते थे, गुरु चाहते थे कि वो बच्चा उतना इवॉल्व हो जाए। तो उसने जवाब दिया कि गुरुजी, आप अंदर ज्यादा सुंदर दिखते हो, इन आंखें खोल के उतने अच्छे नहीं दिखते जितना अंदर दिखते हो, इसलिए मैं आंखें बंद कर रहा। हरे राम। अभी ये तो सिंबॉलिक है, मेटाफोरिक, अंदर से समझने की कोशिश करी। मैं खुद ही पैराडॉक्स बोल रहा हूँ, समझने की कोशिश की। जो चीज समझ आ जाती है ना, वो उतनी अच्छी नहीं लगती। जो समझ नहीं आती, बस एक्सपीरियंस की जा सकती है, वो चीज रस है जिंदगी का। अभी अगर मैं बताऊं कि वो कृष्णा है, वो गुरु है, वो अल्लाह है, समझ नहीं आ सकता, मगर रस है। आई सेड, आई बिगैन विद दिस, कि जिसको मैं कृष्णा बोल देता हूँ, जिसको अल्लाह बोल देता हूँ, व्हाट इज ही, हु इज ही, इट्स अ वाओ फीलिंग। आजकल के बच्चे, मेरे बच्चे हैं, उनको मैं बोलता हूँ वाहे गुरु, तो मैं बोल देता हूँ बेटा, आप वाओ बोला करो। वाओ। वाहिद गुरु हमारी पुरानी तरीका है बात करने का। आप वाओ बोल दिया करो। वाओ, एवरीथिंग इज वाओ हियर। दिस वर्ल्ड, दिस क्रिएशन, दिस यू, दिस बॉडी, दिस ब्रीदिंग, दिस हार्ट बीट, समझने की कोशिश तो हम लोग साइंटिस्ट्स कर रहे हैं, मगर हमको भी मालूम है कि समझ नहीं आ सकता। वो एक ओंकार है। वो आपको एक्सपीरियंस होना शुरू हो जाएगा, रस आना शुरू हो जाएगा। फिर आपको जानने की जरूरत ना होगी, हु एम आई एम दैट, अहम ब्रह्मास्मि, तत्वम असी। दे महावाक्य बोल लो, इनको संस्कृत शब्द हैं, मगर इन सब की जरूरत ना पड़ेगी, क्योंकि आपके अंदर एक रस आना शुरू हो जाएगा। रसो वै सह। सह मीन्स दैट, ही, that, or call him he. When you call him a living being, then it's he. Or it's non-living, it's called that. Rasso Vaisaha. That whom you truly need. He whom you truly need is rasa, taste. So आपको अल्लाह चाहिए या कृष्णा चाहिए या टेस्ट चाहिए? सिनोनिम्स हैं ये। गुरु क्या है? टेस्ट है। किसका टेस्ट? टेस्ट ऑफ लाइफ। किसकी लाइफ? आपकी अपनी लाइफ। आपको अपनी लाइफ में मजा आना शुरू हो जाए, बिना कुछ किए ही मजा आता रहे। मेरे को कोई पाप नहीं लगता विस्की पीना, या सिगरेट पीना, या नॉनवेज खाना, या श्रीनगर जाना, या स्विट्जरलैंड जाना, या दुबई जाना। कोई पाप नहीं है, मगर मेरे को डिस्कम्फर्ट ही होगी। मैं तो बहुत ईज पे हूं ऑलरेडी। वाई शुड आई गो एनीवेयर? आई एम सो मच एट ईज। Why should I trouble myself?
पर जीने के लिए जो काम करना चाहिए उतना काम कर देना चाहिए। उतना पेशेंट्स देखने हैं, डॉक्टर हूँ, देख लेता हूँ। सर्जरी करनी है कर देता हूँ। दैट इज टू बी एबल टू लिव। बट आई वॉन्ट टू लिव, वाई? बिकॉज लिविंग में बहुत मजा आ रहा है। अगर लिविंग में मजा ही नहीं आएगा तो फिर मैंने बड़ी बार कोशिश की थी कि किसी तरीके से बंद करो इसको, पर होता नहीं है बंद। इतना साहस नहीं है। वो एक बड़े सारे एक्टर्स, हीरोज हैं, सेलिब्रिटीज हैं जो सुइसाइड कर लेते हैं, बड़े हमको सुना हुआ है। मैं आई डोंट नो द नेम्स बिकॉज आई डोंट सो मच, आई एम नॉट हुक्ड टू द टीवी एंड न्यूज़, यू नो, क्योंकि मैं अपने अंदर ही रहता हूँ। क्या ज़रूरत है जानने की किसको क्या हो रहा है? अपने ही अंदर मज़ा आ रहा है, बस अपना काम कर देता हूँ। योग कोई एसोटेरिक चीज़ नहीं है। इट्स एन एक्सपीरियंस ऑफ इनर हैप्पीनेस which anybody and everybody wants. I am not suggesting anything unbecoming, you know. किसको नहीं चाहिए कि मज़ा आना शुरू हो जाए? और जब तक आपको मज़ा आ रहा है तो ये मेडिटेशन वेडिटेशन सीखने की भी क्या ज़रूरत है? चलो सीखना चाहते हो तो ऐसे कुछ ना कुछ आंखें वाँखें बंद करके बैठ जाया करो, नो प्रॉब्लम। बट आंखें बंद करके मज़ा भी तो आना चाहिए ना, थोड़ा सा आ जाए तो ठीक है। और राम राम वाहेगुरु बोलते रहिए, थोड़ा थोड़ा झलक मिलेगी inner composure की। But know what is the target. When you set out of your home, you should know where are you going to go. You know, people are working very hard. आहर सब करदा फिरे, पर आहर एक ना होए, समझ नहीं आ रही क्यों काम कर रहे हो। If you get happiness, satisfaction out of whatever you do, it is yoga. No problems. Carry on. Finally, you should be able to enjoy human life. Human life is the ultimate in the creation. That's what scriptures will tell you. That's what any knower will tell you. कि ह्यूमन लाइफ से ज़्यादा सुपीरियर, ज़्यादा बड़ी कोई भी गिफ्ट हमको नहीं मिल सकती थी, जो मिल चुकी है। अभी इसके अंदर रस भी तो आए। हरे राम। और गुरु जो है या कृष्णा है, वो आपको रस दे देंगे। आपको रस की झलक मिल जाएगी कि रस भी कोई चीज़ होती है। जब तक गुलाब जामुन नहीं खाया होगा तब तक नहीं पता होगा कि कोई गुलाब जामुन जैसी टेस्टी चीज होती है। ऐसे ही जब तक आपने कृष्णा को कंसेप्चुअलाइज नहीं किया तब तक क्या पता कि रस भी होता है। जब तक गुरु गोविंद सिंह को घोड़े पे बैठे हुए नहीं देखा तब तक क्या पता कि क्या होता है राजा। ऑलवेज इन कंट्रोल, ऑलवेज हैप्पी। महल में भी खुश है, झोंपड़ी में भी खुश है, एयर कंडीशनर्स चल रहे हैं तब भी ठीक है, लाइट चले जाती है तब भी ठीक है। हरे राम, हरे कृष्णा, हरे राम, हरे कृष्णा, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे राम, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे राम।